अपराधियों के भेष में पहुंची पुलिस ने जीजा और साले को अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद एक निश्चित स्थान पर ले करके गए और वहां से घर को फ़ोन कराया कि फिरौती की इतनी रकम ले करके आओ, तभी इन लोगों को हम छोड़ेंगे। अगर आप लोग फिरौती की रकम को नहीं देते हैं तो इन दोनों के साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे जो आप सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए घर वाले डरे और सहमे हुए थे, लेकिन कुछ हिम्मत जुटाने के बाद घर वालों ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस प्रशासन जांच में जुटी तो जांच में ये पता चला कि आरपीएफ के सिपाही हैं जो अपहरणकर्ता हैं, लेकिन इन अपहरणकर्ताओं को पकड़ करके इनको निलंबित भी किया गया है। अभी आगरा मंडल का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कि एक अपहरण की वारदात में आरपीएफ आगरा पोस्ट के एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को सिविल पुलिस ने अपने प्राथमिक जांच में दोषी पाया है। चूंकि अपराध से जुड़ा मामला है सिविल क्षेत्र के, इसलिए पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो भी जांच है या जो भी कार्रवाई है वो निष्पक्षतापूर्वक हो सके, इसके लिए रेलवे ने तीनों दोषी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ उनके जो निरीक्षक थे, मतलब इंस्पेक्टर आगरा कैंट आरपीएफ, उनको भी निलंबित कर दिया गया है स्लैक सुपरविजन के लिए। मैम, कल एक घटना सामने आई है, आरपीएफ जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही को अपहरण के मामले में जेल भेजा गया है, उस पर रेलवे का क्या कहना है? रेलवे प्रशासन ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है। ये बहुत संगीन मामला है और इस पे तुरंत एक्शन लेते हुए जो कंसर्न्ड सब इंस्पेक्टर और सिपाही हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके अलावा जो थाना इंचार्ज हैं आईपीएफ आगरा कैंट, उनको भी सुपरवाइजरी लैप्स की वजह से सस्पेंड किया गया है और एक एडिशनल कमिश्नर लेवल की इंक्वायरी एएससी के द्वारा यहाँ पे करी जा रही है और उसके रिजल्ट्स आने पे उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या मैम, सस्पेंड के साथ साथ जो लोग जेल गए अपहरण के मामले में, एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही, उनकी बर्खास्त के लिए भी सिफारिश की जाएगी? ये रिमूवल के लिए भी भेजा जाएगा? बिल्कुल, ये रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। जैसे ही जांच पूरी होगी उस पर जो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन ले सकेंगे वो लिया जाएगा। मैम, जिस तरह से आरपीएफ के मामले में आगरा में पहली ही घटना सामने आई है अब तक इतिहास में अगर देखा जाए तो, और भी इंस्पेक्टरों की या सिपाहियों की जांच की जाएगी कुछ स्पेशल इसके अलावा थाना? ऐसी और कोई घटना अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जरूर इससे एक हमें वार्निंग मिली है कि हम और भी स्ट्रिक्टनेस बरतें और भी तत्परता से अपना काम करें और अपना विजिलेंस बढ़ाएं। कल दिनांक 12 दिसंबर 2022 को थाना क्षेत्र मलपुरा में गांव अबुआपुरा में एक व्यक्ति के घर पे 4 लोग जो कि पुलिस के वर्दी में थे घर पे पहुंचते हैं, घर में तोड़फोड़ करते हैं और वहां उस घर में जो वादी है उसके भाई को और उसके एक रिलेशन में जो एक जीजा है, इन दोनों को उसको घर से वहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं। किडनैप करने के बाद जो जिसको किडनैप किया उसी के फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल करते हैं 1 घंटे बाद और कहते हैं कि अगर आपने पुलिस को सूचना दी तो जो जिस व्यक्ति को हमने किडनैप किया है उसके साथ अनहोनी कर देंगे। इसके बाद फिर पुनः सुबह इनकी कॉल आती है, रैंसम डिमांड आती है। इनकी डिमांड आती है कि 4 लाख रुपए तत्काल आप लेकर हमारे पास आओ, नहीं लेके आते हो तो जो व्यक्ति हमारे कब्जे में है इनके साथ हम कुछ अनहोनी करेंगे। जो इसमें मुकदमा वादी है, इसने दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास इसने थाना मलपुरा को सूचना दी इसके संबंध में, जो कि वादी घबराया हुआ था। उसने बताया कि साहब मैं डरा हुआ था, इसलिए मैंने पुलिस को देर से मैंने सूचना दी। 1 बजे जब उसने सूचना दी, तत्काल हमारी जितनी भी वेस्ट की जितनी भी टीमें थी, सर्विलांस की, एसओजी की, थाना मलपुरा की और हमारे सीओ साहब के निर्देशन में सारी टीमें एक्टिवेट हो गई और ये अपना लोकेशन बार बार बदल रहा था। 2-3 बार इसने अलग अलग जगह से इसने कॉल की, वहाँ बुलाया। एक बार इसने शहीद नगर पे बुलाया, फिर एक बार होटल अमर पे बुलाया इसने। फिर जब इसने लास्ट लोकेशन पे जब इसने बुलाया तो हमारी जो टीमें लगी हुई थी जो कि प्राइवेट में थी, पहले से ही वहाँ जाके पूरा हमने रेकी कर लिया और हमने जो व्यक्ति जो इसमें 2 किडनैप हुए थे और जिस तरीके से उसने गाड़ी का हुलिया बताया था कि इस टाइप की गाड़ी से ये लोग आए थे, हमने वो गाड़ी आइडेंटिफाई की। जो जिनका किडनैप हुआ था हमने उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया और हम फिर वेट करने लगे। फिर जब कॉल आता है, पैसे की जब डिमांड होती है तो वादी को पुलिस द्वारा ही
कुछ पैसे देके भेजा गया था कि अगर वो पैसे मांगे तो आप इस पैसे को देना और बाकी जो पैसे हैं, जो बचे हुए शेष पैसे हैं, उसके लिए आप समय मांग